लोग जानते हो कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी रियासत के 4 लाख मुलाजमीन के जज्बात की तर्जुमानी करती है। चूँकि आज अभी 3:30 बजे हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट जो थे हमारे अब्दुल कयूम वानी की तरफ से एक रिजिग्नेशन मौसूल हुई। उन्होंने अपनी रिजिग्नेशन में ये लिखा है कि मैं ज़ाती कुछ अपने जो मसरूफियात है उनकी वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। चूँकि नाउ इज एन ओपन सीक्रेट दैट ही हैज रादर जॉइंड द पॉलिटिकल पार्टी। तो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन में सियासत का कोई मुदाखलत नहीं है। चूँकि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको सियासत के साथ कोई मुदाखलत का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए जो ही हमने ये रिजिग्नेशन हमें मौसूल हुई है तो उसी वक्त हमने एपेक्स बॉडी की एक मीटिंग बुलाई जिसमें सज्जाद अहमद परेज साहब, लतीफ़ अहमद मलिक साहब, फयाज अहमद शबनम साहब, शबीर अहमद लंगू साहब और मंजूर अहमद पामपुरी साहब थे। तो इन द एपेक्स मीटिंग it was unanimously decided that he is Mr. Abdul Qayyum Wani को आज से इस सदारत से पैदा कर दिया जा रहा है। और हमने इस वक्त जो इमरजेंसी बुनियाद पर केयर टेकर प्रेसिडेंट जो हमारे पहले ही वाइस प्रेसिडेंट थे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर फयाज अहमद शबनम साहब, उसको हमने केयर टेकर प्रेसिडेंट बनाया। और 9 फरवरी को एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जनरल काउंसिल की मीटिंग बुला रहा है, जिसमें एक तो ये है कि आइंदा लाही अमल तय किया जाएगा, दूसरा उसमें जो नया हमारा चेयरमैन होगा उसको मुंतखब किया जा रहा है। ये हमने इसलिए किया कि मुलाजमीन की एक भारी जमीयत एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता है। 50 से ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, पब्लिक सेक्टर की, वो हमसे वाबस्ता है। हम आपके माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो फैसला था कयूम साहब का, ये इसका ज़ाती फैसला था, इसमें एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की कोई मुदाखलत नहीं है। इसलिए उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, तो आज से और अभी से हमारे जो नई सदर फिलहाल हो गए केयर टेकर वो फयाज अहमद शबनम। थैंक यू। जो क्वीन साहब ने इस्तीफा दिया, रिजिग्नेशन दिया, उन्होंने सदारत से इस्तीफा दिया कि इजय से इस्तीफा दिया? अगर उन्होंने सदारत से ही इस्तीफा दिया, इजय से नहीं, तो क्या उनको आप बेदखल कर रहे हैं? नहीं, जहाँ तक उनकी रिजिग्नेशन का ताल्लुक है, उसने बेसिक मेंबरशिप दोनों ऑर्गेनाइजेशन से, बिकॉज ही वाज द चेयरमैन ऑफ टीचर्स फोरम आल्सो एंड चेयरमैन ऑफ द एम्प्लॉय जॉइंट कमेटी। His resignation says that he has resigned from the basic membership of both the parties, that is EJAC and Teachers Forum. ये बताइए कि लोग जो मुलाजमीन हजरात है वो अक्सर बेशतर मतलब आप पे एतबार करते हैं, लेकिन जब आपके ये साहब एक ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं, ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, तो ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, तो क्या इंप्रेशन है इसका, ये बताइए। देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की कोई मुदाखलत नहीं है। अगर आज तक, और मैं समझता हूँ पूरे 3:30 बजे तक, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के जो सदर रहे अब्दुल कयूम वानी साहब, उसने कभी हमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में नहीं कहा था। सिंस दिस इज द पर्सनल डिसीजन और कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसको रोक नहीं सकते हैं, मगर ये बात हम वाजा करना चाहते हैं कि उनकी अपनी ये उनका फैसला सही था या गलत था, ये उनके अपने फैसले पर मुतल्लिक़ है। हमारा जो ये है कि वंस एनी बॉडी, अगर कोई और भी अल्लाह ना करे ऐसा कुछ कर सकता है, तो उसको भी उसी वक्त एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी से एक्सक्लूड किया जा सकता है।